मौसम के अपडेट की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्दी का सितम लगातार जारी है और दोनों ही राज्यों में कोहरे और सर्द हवाओं ने लोगों के जनजीवन को प्रभावित किया है। मध्य प्रदेश में कई जगह ठंड का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस छिंदवाड़ा में दर्ज किया गया है। तो वहीं न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस शिवपुरी में दर्ज किया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में घने कोहरे की वजह से लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सर्दी अपना सितम लगातार बरकरार रखे हुए है और सर्द हवाओं ने ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ा दी है। ऐसे में जो जरूरी काम से बाहर आते जाते हैं उनके लिए काफी ज्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है और खास तौर पर जब घना कोहरा छाया रहता है तो वाहन चालकों के लिए और भी ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है। ऐसे में सड़क हादसों का भी डर बना रहता है और सर्दी की वजह से ठिठुरन तो बढ़ी ही रहती है। साथ ही साथ अगर हम तापमान को देखें तो तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 4.4 शिवपुरी में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बढ़ती ठंड को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी कि अब आने वाले समय में सर्दी और अपना ज्यादा कहर दिखाएगी और लोगों को इससे अभी आराम मिलने वाला नहीं है, यह साफ तौर पर अनुमान है। और सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है। प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। जहां आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए रैन बसेरों में तैयारी की जा रही है। तैयारी क्या, अब तो उन्हें वहां पर जगह दे देनी चाहिए, लेकिन कई ऐसी जगह है जहां पर अभी भी रैन बसेरों में लापरवाही की तस्वीरें देखने को मिली है। इसके अलावा किसान काफी परेशान हैं और ज्यादा जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे अलग अलग जगहों से, जहां सचिन जोशी झाबुआ से जुड़ चुके हैं। इनके अलावा देवेंद्र पांडे सिंगरौली से जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ सूर्य प्रकाश गोस्वामी टीकमगढ़ से जुड़ चुके हैं। तो वहीं आयुषी जैन भोपाल से जुड़ चुकी हैं। और सबसे पहले आयुषी आपकी ओर आना चाहूंगी। भोपाल राजधानी में आखिर मौसम का कैसा मिजाज, ये देखते हैं। अश्मिता, अभी आज की बात करें तो आज और कल हल्की फुल्की धूप देखने को मिल रही है, लेकिन भोपाल में सुबह के समय कोहरे का कहर जारी है। शाम के समय और सुबह के समय काफी ठंड होती है, लेकिन दोपहर में पारा थोड़ा मामूली बढ़त पारे में देखने को मिलती है, लेकिन सुबह के समय अभी भी कोहरा बराबर जारी है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। और अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो बीती रात दतिया का पारा सबसे कम रहा, लेकिन भोपाल के पारे में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की राहत देखने को मिल रही है। अस्मिता, सचिन आपकी ओर आना चाहूंगी। झाबुआ के आखिर मौसम में क्या हालात? जी बिल्कुल अस्मिता, झाबुआ चूंकि पश्चिमी मध्य प्रदेश का हेट्रोसाइकिल क्लाइमेट का यह इलाका है, इसकी गिनती ना मालवा में होती है ना निमाड़ में होती है, लिहाजा यहाँ के तापमान में अलग किस्म की यहाँ पर स्थिति देखी गई है। तापमान दिन का जरूर बढ़ा है, पिछले 2 दिनों से धूप जरूर निकली हुई है, दिन में जरूर लोगों को राहत है, लेकिन रात और सुबह के समय में तापमान में गिरावट लगातार यहाँ पर दर्ज की गई है। कोहरे की भी वजह से यहाँ पर लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। दिन में आवाजाही सामान्य हुई है, लेकिन सुबह और शाम के समय लोग कोशिश करते हैं कि वो घरों से कम निकले, क्योंकि कोहरे और ठंड की वजह से काफी परेशानी होती है। अस्मिता, एक खास बात और ये है कि जो झाबुआ से लगे हुए मालवा का जो इलाका है, वहां पर अभी भी कोहरे की स्थिति ज्यादा खराब है। दिन में भी कोहरा रहता है, वहां पर दिन के तापमान में भी कमी है, और जो झाबुआ से निमाड़ का क्षेत्र लगा हुआ है वहां पर भी स्थिति यही है। लेकिन झाबुआ में फिलहाल झाबुआ के लोगों को राहत है, दिन में तापमान थोड़ा सा बड़ा है और धूप भी खिली हुई, जिसकी वजह से लोग आराम से अपनी आवाजाही कर रहे हैं और दिन में अपने सारे काम निपटा रहे हैं। जी अस्मिता, तो दिन में लोग अपने काम निपटा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि दिन के वक्त भी कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में लोग अपने घरों में दुबकते हुए नजर आते हैं। सिंगरौली से देवेंद्र पांडे जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आखिर सिंगरौली में मौसम के क्या हालात? देखिए, मध्य प्रदेश के ऊर्जा धानी कहे जाने वाली सिंगरौली जिले में अभी इस वक्त मैं जिला मुख्यालय में खड़ा हूँ बैठन में, और यहाँ पर आप देख सकती हैं कि किस तरह से यहाँ पे धूप निकला हुआ है, यानी कोहरे से यहाँ पर राहत जरूर मिल गई है, लेकिन ठंड की वजह से, सर्द हवाओं की वजह से यहाँ पर ठुठुरन बढ़ गई है, यानी ठंड बढ़ गई है। हमारे साथ में कई लोग भी मौजूद हैं जो चाय की चुस्कियों के साथ में आनंद ले रहे हैं। इनसे भी हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो है ऊर्जा धानी में
ठंड का असर कितना है। क्या नाम है आपका भाई? हमारा नाम शैलेंद्र जायसवाल हुआ। शैलेंद्र जायसवाल जी, ठंड यहाँ पर कितनी बढ़ गई है, कितना कैसा मौसम का मिजाज है? ठंड तो काफी है, देख रहे हैं, उसके वजह से हम दो चाय के साथ पी रहे हैं। ठंड इतनी है, लेकिन फिर भी ठंड अच्छी है, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं कह रहे, ठंड होनी भी चाहिए। देखिए, ठंड होनी भी चाहिए और एक दो चाय की प्याली है इनके हाथ में, और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया? राम सुरमणि गुप्ता। गुप्ता जी, कितना ठंड लग रहा है यहाँ पे, मौसम कैसा है? मौसम यहाँ ठंड का इस समय चल रहा है। देखिए, कुछ दिनों से बारिश और कोहरे का मौसम था। आज तो यहाँ पे सूर्य का दर्शन हुए हैं बहुत दिनों के बाद। हाँ, आज सूर्य के दर्शन बढ़िया मिले हैं, लेकिन ठंडक जो है बढ़ी हुई है। देखिए, सूर्य के दर्शन काफी दिनों के बाद यहाँ पर हुए हैं, लेकिन ठंडक जो है यहाँ पर बढ़ी हुई है, और यही वजह है कि जगह जगह पर नगर निगम के द्वारा अलाव की भी व्यवस्था की गई है यहाँ पर। और भी लोग हैं, देखिए, और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है? सोनी। सोनी जी, कितना ठंड लग रही है? ठंड काफी है और धूप भी बढ़िया मिल रहा है हम लोग को। और जैसे शिमला में लोग हैं, दिल्ली में है, इस तरह लग रहा है हमको। तो देखिए, जैसे शिमला में है, दिल्ली में है, लोग यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है? धीरज कारीवाल। धीरज जी, कितना ठंड लग रहा है, कैसा मौसम? बहुत अच्छा ठंड है और धूप बहुत अच्छी खिली हुई है, इस कारण मौसम बहुत ही बढ़िया सुहावना हो गया है और ठंड का आनंद इसी में आ रहा है ये धूप के साथ साथ। देखिए, धूप खिली हुई है, लोग काफी उत्साहित भी है, प्रसन्न भी है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, यानी कई दिनों तक कोहरा छाया रहा, बारिश के भी यहाँ बारिश भी हुई है। इसके बावजूद भी यहाँ देखिए, अभी जो है कोहरे से लोगों को राहत मिली है, और ठंड जो है सर्द हवाओं की वजह से ठंड यहाँ पर बढ़ गई है। क्या नाम? दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता जी, कैसा मौसम लग रहा है अभी? मौसम ठंड तो है ही है, और मौसम इसलिए भी बहुत अच्छा है कि हम लोगों का जो 500 साल पुराना हम लोग की जो इच्छाएं थी, राम मंदिर बन रहा है, उसी के वजह से पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में मौसम अच्छा हो गया, उत्साहित है और हम लोग उत्साहित हैं। उसके वजह से हम लोग का शरीर और गर्म हो गया है। देखिए, राम मंदिर का जो है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिस वजह से भी लोगों काफी उत्साह है। और यहाँ पे आप देख सकती हैं, जिस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं बैठन में, यहाँ पे लोग काफी उत्साहित हैं, चाय की चुस्कियों के साथ इस मौसम का आनंद भी ले रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, यानी काफी दिनों के बाद सूर्य देव के दर्शन हुए हैं, यानी जो कोहरे से लोगों को राहत मिली है। लेकिन सर्दी हवाओं की वजह से ठिठुरन जरूर बढ़ गई है। जी, ठिठुरन लगातार बरकरार है। टीकमगढ़ से सहयोगी सूर्य प्रकाश गोस्वामी भी जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश, अगर हम टीकमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की धूप खिली हुई दिखाई दे रही है, आखिर कैसा मौसम का मिजाज? मैं आपको बता दूं, टीकमगढ़ में तकरीबन 1 महीने से कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, जिसमें कोहरे सुबह से ही लग जाता था और दिन भर कोहरा रहता था और धूप नहीं निकलती थी और कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, जिससे लोग, बच्चे परेशान थे, बुजुर्ग परेशान थे। लेकिन अभी 2 दिन से देखा गया है धूप निकलना शुरू हो गई है, थोड़ी सी लोगों को राहत भी मिलने लगी है। लेकिन यहाँ पर देखा गया इतनी कड़ाके की सर्दी के बाद भी ना तो नगर पालिका ने कोई अलाव की व्यवस्था की है, ना ही ग्राम पंचायत ने अलाव की व्यवस्था की है। लोग काफी परेशान हैं, लेकिन कोहरा तो खत्म हो चुका है। लेकिन देखा जाए तो सूखी ठंड पड़ रही है। ठंड का जो आज का देखा जाए न्यूनतम तापमान है तो वो 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास आज मापा गया है। और सर्दी कम नहीं हुई है, धूप तो निकली है और कोहरा कम हुआ है, लेकिन सर्दी तेज हुई है। जो शीत लहरें चल रही हैं, इससे कड़ाके की जिले में सर्दी पड़ रही है। बिल्कुल। आयुषी, अगर हम व्यवस्थाओं की, क्योंकि बात कर रहे थे हमारे सहयोगी फिलहाल, तो ऐसे में अगर हम राजधानी में देखें, किस तरह की प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं बढ़ती ठंड को देखते हुए? बिल्कुल, अगर हम देखें कि बीते 2 से 3 दिन बाद ठंड से हल्की फुल्की राहत तो राजधानी भोपाल में मिली है, लेकिन कोहरे के चलते ठंड में अभी भी ठिठुरन जारी है। शाम के समय में तापमान गिर जाता है और दिन के समय में अभी धूप निकलने को देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रशासन ने अच्छी खासी व्यवस्था की है। जगह जगह अलगाव की व्यवस्था की गई है, गाइडलाइन जारी की है। क्योंकि मैं आपको अश्मिता बता दूं, बीते 2 से 3 दिनों में बच्चों की सबसे ज्यादा बीमारी की शिकायतें अस्पताल में देखने को मिल रही थी। हमने ग्राउंड रिपोर्ट की, हमने उसमें देखा कि अस्पतालों में सबसे अधिक मरीज जो हमें देखने मिले वो 18 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको देखने को मिला है।
जिसकी वजह उन डॉक्टरों से हमने बातचीत की तो जाना जो कम इम्यूनिटी होती है उसके चलते बच्चों को जल्दी सर्दी जुकाम लग जाता है। और सर्दी चूंकि ऐसी पड़ रही है कि दिन में धूप निकल रही है और रात और सुबह के समय कोहरे की वजह से ठिठुरन हो रही है। तो प्रशासन ने गाइडलाइन भी जारी की है कि जरूरी काम के चलते ही घर से बाहर निकले और जगह जगह अलगाव की भी व्यवस्था की है। अस्मिता, बिल्कुल अलाव की व्यवस्था है जगह जगह, प्रशासन यानी कि पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रहा है। सचिन, अगर झाबुआ में हम प्रशासन की व्यवस्थाओं को देखें तो क्या व्यवस्था? जिस तरीके की सर्दी पिछले दिनों रही है, फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि पिछले 2 दिनों से जो अधिकतम तापमान है उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है, न्यूनतम तापमान में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कोहरा कम हुआ है, लेकिन सर्दी की स्थिति उसी तरीके की बनी हुई है। जो ठंडी हवाएं हैं, जो विक्षोभ की वजह से चलने वाली ठंडी हवाएं हैं, वो अभी निरंतर चल रही हैं। हालांकि उसका असर जरूर कम है, लेकिन जो ठंड है वो अपना सितम सुबह और शाम के समय जरूर दिखा रही है। यही वजह है कि प्रशासन ने जो सार्वजनिक स्थान है, स्थानीय नगर पालिका ने शहर के जो सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की है। हमने अपने दर्शकों को इसके पहले रेन बसेरों के बारे में भी बताया था। झाबुआ जिला मुख्यालय समेत आसपास की जो नगर पंचायत इलाके हैं वहां के रेन बसेरों पर विशेष ध्यान दिया गया। जिला प्रशासन की तरफ से ये गाइडलाइन और ये निर्देश जारी किए गए थे कि ठंड में किसी भी यात्री को या किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं होना चाहिए, लिहाजा रेन बसेरों की सुविधा जो व्यवस्थाएं हैं उनको चाक चौबंद किया गया था। झाबुआ जिला मुख्यालय के रेन बसेरे में 20 बेडेड वो रेन बसेरा है जहां पर बिल्कुल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रशासन अपनी तरफ से ठंड को देखते हुए काफी सतर्क दिखाई दे रहा है और इसके लिए तैयारियां दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। अब लोगों को सहूलियत देने की कोशिश है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, आयुषी, देवेंद्र, सूर्य प्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए।